हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा काजल्स फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी एकदम अच्छे हैं। आज हम इस वीडियो में घर की साफ़ सफाई को लेकर बात करेंगे। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा क्योंकि दिवाली नज़दीक है और इस टाइम पर घर की साफ़ सफाई को लेकर अगर हमें कुछ टिप्स मिल जाते हैं तो हमारे घर की साफ़ सफाई करना आसान हो जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से मैं अपने घर की साफ़ सफाई करती हूँ। क्या पता मेरे साफ़ सफाई के करने के तरीके या टिप्स आपके भी कुछ काम आ जाए और आप भी मेरी तरह बिना थकावट के अपनी दिवाली की सफाई कर पाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आज की वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मेरे प्यारे प्यारे दोस्त जो चैनल पे न्यू आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा फ्रेंड्स। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जिससे कि मेरे चैनल की हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अगर कोई भी त्यौहार है, अगर उसका फुल मज़ा लेना है तो आपने साफ़ सफाई को 1 या 1.5 महीने पहले ही शुरू कर देना है। काफ़ी मेरी बहनें क्या करती है कि जब दिवाली आने वाली होती है उसके 4-5 दिन पहले ही अपना घर साफ़ करना शुरू करती है और फिर उनको इतनी थकावट भी हो जाती है और वह इरिटेट भी हो जाती है क्योंकि जब हम घर का काम करते हैं बीच में कभी बच्चे बोलते हैं कि कुछ खाने को दे दो, कभी हस्बैंड आपको कोई काम बता देते हैं, कभी आपको और कोई काम हो जाता है बीच में, तो फिर बहुत ज़्यादा एकदम से आप हाइपर हो जाते हैं, आपको टेंशन लगता है काम करना। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने घर को डेली थोड़ा थोड़ा साफ़ करना। अगर आप सोचेंगे कि मैं 1 या 2 दिन में दिवाली की सफाई कर लूँगी या अपने पूरे घर को साफ़ कर दूँगी तो वह पॉसिबल नहीं है। इससे अच्छा है कि आप पूरे साल अपना एक रूटीन बना के रखें कि डेली आपको इस तरीके से अपने घर की साफ़ सफाई करनी है ताकि आपको दिवाली की साफ़ सफाई करने की ज़रूरत ही ना पड़े और आपको आपका घर ऑलरेडी साफ़ सुथरा मिले। अगर आप दिवाली की साफ़ सफाई कर रही हैं तो आप सबसे पहले किचन की साफ़ सफाई करना शुरू करें क्योंकि रसोई की साफ़ सफाई करने में ज़्यादा टाइम लगता है। वहाँ पे हम लोग कभी कुछ ऐसा बनाते हैं जिसमें तेल का ज़्यादा यूज़ होता है, कभी घी का यूज़ होता है, तो खाना बनाने के कारण जो आपकी रसोई में धुआं हो जाता है, रसोई चिपचिपी हो जाती है हर जगह से, इसलिए रसोई की थोड़ी बारीकी से सफाई करनी पड़ती है। तो आप चाहे कितना ही चिमनी का यूज़ कर ले या फिर अगर आपने एडजस्ट लगा रखा है तो वह भी आप यूज़ करती हैं, फिर भी जो आपकी रसोई है ना उसमें चिकनाहट हुए बिना नहीं रह पाती। इसलिए आपको किचन की साफ़ सफाई है जो वो थोड़ा बारीकी से करनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो जो भी कंटेनर आप यूज़ नहीं करते, जो बेकार रखे हुए हैं, टूटे हुए हैं, प्लास्टिक के हैं या कांच के हैं, सबसे पहले तो उनको रसोई से बाहर निकालें। और भी कोई सामान हो जैसे आप यूज़ नहीं करते, अगर ठीक है आप यूज़ नहीं करते हैं तो आप किसी को दे दें। अगर वो सामान बिल्कुल ही बेकार है तो उन्हें फेंक दे, रसोई को बस खाली कर ले, जो यूज़ का सामान है वही रखे। एक्स्ट्रा सामान जो यूज़ नहीं करते, टूटा फूटा है, उन्हें बस रसोई से बाहर निकाल दे, एक्स्ट्रा सामान भर के ना रखे। तो अब मैं बताती हूँ आपको अपना रूटीन किस तरह से मैं अपने किचन को क्लीन रखती हूँ। मेरी आदत है 15-20 दिन में मैं अपनी चिमनी की डीप क्लीनिंग कर देती हूँ खुद से या हस्बैंड की हेल्प ले लेती हूँ। और 2-3 दिन में मैं अपने काउंटर टॉप पे लिक्विड डिश वॉश डाल के उसे स्क्रब से रगड़ के क्लीन कर लेती हूँ, जिससे कि काउंटर टॉप हमेशा साफ़ सुथरा रहता है, बिल्कुल चिकनाहट नहीं रहती है। जो भी चिकनाहट होती है वो साथ के साथ साफ़ होती चली जाती है। मुझे ज़्यादा फिर डीप क्लीनिंग की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप डेली रूटीन बना ले अपना साफ़ सफाई का तो आपको ज़्यादा बर्डन नहीं लगेगा काम का। तो मैं तो इसी तरीके से अपना काम करती हूँ। तो अब बात कर लेते हैं बेडरूम की। जो ड्राइंग रूम है वहाँ पर हम इतना ज़्यादा नहीं बैठते हैं तो वो इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है। डेली जो भी झाड़ा पोछी होती है वह मैं कर देती हूँ। और अब मैं अपने बेडरूम की साफ़ सफाई के बारे में बताती हूँ। वैसे तो डेकोर पीस काफ़ी सुंदर लगते हैं देखने में, पर जितने ये सुंदर लगते हैं उतनी ही साफ़ सफाई भी मांगते हैं। तो मैं अपने बेडरूम में इतने डेकोरेटिव आइटम नहीं रखती हूँ जिससे कि मुझे
डस्टिंग वगैरह में ज़्यादा टाइम लगे। तो मैं बस अपने बेडरूम में इतना ही सामान रखती हूँ जितनी मुझे ज़रूरत है। और जब कोई फेस्टिवल आता मुझे लगता हाँ थोड़ा बहुत डेकोरेशन करना चाहिए, तो मैं उसके हिसाब से थोड़ा बहुत रूम को डेकोरेट कर लेती हूँ, वरना नॉर्मल डेज़ में तो मैं अपने रूम को बिल्कुल खाली ही रखती हूँ, ज़्यादा भर के नहीं रखती हूँ। जो भी मुझे डेकोरेशन वगैरह करनी होती है वो सिर्फ मैं ड्राइंग रूम में ही करती हूँ। रूम मेरे दोनों सिंपल ही है और हमारे बेडरूम में जितना कम सामान होगा रूम उतना ही ज़्यादा स्पेशियस भी लगता है। साफ़ सफाई भी डेली हो जाती है। दिवाली पे अब मेरी जो साफ़ सफाई वह सिर्फ इतनी है कि मुझे अपने फ़ैन वगैरह क्लीन करने हैं और जो कपड़ों की अलमीरा है और जो ड्रेसिंग टेबल है इनको एक बार मैं दोबारा से सेट कर दूँगी। तो बस यही मेरी रूम की जो क्लीनिंग होती है दिवाली की वही है, और दीवारें वगैरह झाड़ दूँगी। तो इनमें इतना टाइम नहीं लगेगा और ये भी मैं एक दिन में नहीं करती हूँ। तो आज अलमीरा कर ली, कल ड्रेसिंग कर लिया, आज रूम की दीवारें वगैरह झाड़ दी, फ़ैन साफ़ हो गए। तो ऐसे 2 दिन में मेरा रूम क्लीन हो जाता है। और जो दरवाजे वगैरह होते हैं ये भी डेली क्लीन होते ही रहते हैं। तो दिवाली पर बस एक बार मैं दोबारा से इन्हें कोलिन से क्लीन कर दूंगी। वैसे तो बीच बीच में कोलिन से भी क्लीन होते रहते हैं, तो इनमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। अभी दिवाली का इतना टाइम आपके पास है कि अगर आप डेली अपने घर का एक कोना भी लेकर चलेंगे ना कि आज मुझे यहाँ की क्लीनिंग करनी है, यह वाला कोना मुझे साफ़ करना है, तो भी आप बिना किसी थकावट के और बहुत अच्छे से अपने पूरे घर को साफ़ कर पाएंगे। अभी आप सबसे पहले काम करना शुरू कर दे। साफ़ सफाई से पहले जो भी आपको लगता है कि घर में एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे अपनी अलमीरा ओपन करें, उसमें देखें कि जो भी आपके पास ऐसे कपड़े हैं जो आप नहीं पहनते हैं एक्स्ट्रा अलमीरा में रखे हैं, तो उनको अलमीरा से बाहर निकालें। अगर अच्छी कंडीशन में है तो उनको भी आप किसी को दे दें, या बिल्कुल ही ख़राब है तो उनको आप साफ़ सफाई में यूज़ कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई चीज़ है जो बिजली से चलती है और वह ख़राब हो रखी है, उसका ठीक होने का अगर चांस है तो ठीक करवा ले। अगर वह बिल्कुल ही ख़राब हो तो उसे बेच दे। ऐसे ही अगर आपके पास घर में बंद घड़ी पड़ी है, अगर पुरानी घड़ी है ठीक हो सकती है तो ठीक करवा ले, अगर ठीक नहीं हो सकती तो उसको अपने घर में ना रखे, उसको घर से हटा दे, क्योंकि फालतू सामान घर में भरने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम उसे यूज़ नहीं कर रहे, वो ऐसे ही ख़राब पड़ी हो है, तो घर से उसे निकाल दें। और वैसे भी माना जाता है कि बंद घड़ी घर में नहीं रखनी चाहिए। और दूसरे अपने मंदिर को भी एक बार देख ले, उसमें अगर कोई मूर्ति खंडित हो रखी जैसे होता है ना, मूर्ति कई बार जैसे टूट सी जाती है, तो ऐसी मूर्तियां मंदिर में ना रखे। दिवाली की साफ़ सफाई की बात हो या डेली क्लीनिंग की, इस तरीके से आपने अपने घर की साफ़ सफाई शुरू करनी है। जो भी फालतू सामान होगा आपके घर से हट जाएगा, तो ऑटोमेटिक आपका घर साफ़ लगेगा और आपको साफ़ सफाई करनी भी आसान हो जाएगी। मैंने ना अपना डेली रूटीन बना रखा है कि डेली मुझे आधा घंटा सफाई को देना है, और मैं हर जगह पर थोड़ा थोड़ा जहाँ पर मुझे लगता है डस्टिंग करनी है वह कर देती हूँ। तो मुझे डीप क्लीनिंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। एक आपने देखा होगा कि जब भी दिवाली आती है तो ज़्यादातर मेरी बहनें बीमार होकर बैठ जाती है। उसका क्या कारण है कि हम लगातार काम में लगे रहते हैं और बीच में कुछ भी खाते पीते नहीं हैं। तो इसलिए जब भी साफ़ सफाई करें बीच में अपना ब्रेक लेते रहे, चाय पानी पीते रहें, जिससे कि आप बीमार ना हो। कहने का मतलब है कि कुछ ना कुछ बीच में ब्रेक लेके थोड़ा सा आराम भी कर ले और अपना खाना वगैरह भी कुछ ना कुछ बीच में खाते रहें। घर की नॉर्मल डेली साफ़ सफाई हो या दिवाली की, आप हमेशा ना माइक्रोफाइबर कपड़ा यूज़ करें, उससे अच्छे से क्लीनिंग होती है। या आपके पास पुरानी सॉक्स वगैरह रखी है, उनसे भी आप साफ़ सफाई कर सकते हैं। साफ़ सफाई करते टाइम एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जिन मेरी बहनों को एलर्जी की दिक्कत है, छींके आना शुरू हो जाता है साफ़ सफाई करते टाइम, या आँखों में जलन होनी शुरू हो जाती है, तो आपको क्या करना है, आप अपने फेस पर
मास्क लगा ले और आँखों पर चश्मा पहन ले ताकि आप एलर्जी से बचे रहें। और बाथरूम को भी एक बार ज़रूर चेक कर ले, कुछ एक्स्ट्रा सामान तो नहीं रखा, क्योंकि कई बार होता है जैसे शैम्पू ख़त्म हो गया, फेस वॉश ख़त्म हो गया, तो जो उनके डिब्बे वगैरह होते हैं वो हम वहीं रख देते हैं, हमें उन्हें बाहर निकालना ध्यान नहीं रहता है। तो बाथरूम का भी जो भी एक्स्ट्रा सामान है उसे निकाल ले और अपना बाथरूम का भी एक डेली क्लीनिंग रूटीन बनाए कि डेली में हमें बाथरूम की क्या क्या क्लीनिंग करनी है। तो इससे भी हमारे ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा, तो बाथरूम की भी हमें ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। और यहाँ मैं बता देती हूँ अपना बाथरूम क्लीनिंग रूटीन। तो डेली में मैं जैसे फ्लोर तो डेली क्लीन होता ही, वॉश बेसिन और जो टॉयलेट सीट है इन्हें तो मैं डेली क्लीन करती हूँ, और जो टाइल्स वगैरह है उन्हें मैं वीक में एक बार करती हूँ। तो नीचे की टाइल्स है जो जिन पे पानी ज़्यादा लगता है तो उन्हें ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। जो ऊपर वाली टाइल्स है उनको बस मैं गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ, वो बिल्कुल ऐसे के एकदम से चमक जाती है, तो उन्हें ज़्यादा क्लीन नहीं करना पड़ता है रगड़ के। तो बस नीचे वाली टाइल्स है जो वो अच्छे से क्लीन करनी पड़ती है। तो ऐसे मैं अपने बाथरूम को हमेशा क्लीन करती हूँ और मुझे डीप क्लीनिंग की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बाथरूम की जो बाल्टियाँ वगैरह होती है उन्हें मैं जिस दिन कपड़े वॉश करती हूँ उस दिन अच्छे से उनको भी वॉश कर देती हूँ, और कपड़े मैं एक दिन छोड़ के एक दिन धोती हूँ। तो और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।